नमस्कार साथियों, फ्रेंडली मास्टर जी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम संख्याओं पे आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। संख्या पे आधारित कुछ प्रश्न हैं जिनसे संबंधित कुछ बातें हैं, उन पर चर्चा करते हैं। देखिए, 1 से लेकर 9 अंक तक से हम संख्या का निर्माण करते हैं। जैसे 3426 मान ली लिखे, तो इन्हीं 1 से लेकर के 9 तक के अंकों का प्रयोग करते हैं। अब इसमें देखिए 3 को हम लिख सकते हैं 3 गुणित 1000। देखिए ऐसा विस्तारित रूप लिखते हैं 4 गुणित 100 लिखेंगे। उसी प्रकार धन 2 गुणित 10, धन 6 गुणित 1, ऐसा हम विस्तारित रूप में करते हैं। ये इकाई है तो इकाई के साथ इकाई का गुणा, ये 2 जो है दहाई का अंक है इसलिए उसके साथ 10 का गुणा, ये 4 जो है सैकड़े के स्थान पे है इसलिए 100 का गुणा, और 3 1000 के स्थान पे है इसलिए 1000 का गुणा। ये करते आए हैं हम, इसी से संबंधित है ये प्रश्न। चलिए यहाँ पे हम इस अंक की बात कर रहे हैं। यहाँ देखिए दहाई में जो भी अंक होगा उसके 10 के साथ गुणा होगा, और इकाई में जो अंक होगा उसका इकाई मतलब 1 के साथ गुणा होगा, जिसको हम कई बार लिखते नहीं है 1 को। चलिए इसी पर आधारित ये प्रश्न है जिस पर हम चर्चा करते हैं। प्रश्न 1, एक संख्या 2 अंकों से बनी है। 2 अंकों की संख्या है, इसके अंकों का अंतर 1 है। इस संख्या के अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 9 कम है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए इसमें हम सर्वप्रथम माना दहाई का अंक x है एवं इकाई का अंक y है। चलिए हम दहाई के अंक को x मान लिए और इकाई के अंक को y मान लिए। अब वो संख्या क्या हो जाएगी, अभी चर्चा किए हैं। संख्या होगी x के साथ जो दहाई का अंक है उसके साथ 10 का गुणा, और इकाई के अंक के साथ 1 का गुणा, और इस 1 के गुणा को लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये चलिए हमारे पास वो संख्या प्राप्त हो गई 10 गुणित x 10x धन y। यह एक संख्या है, ये 2 अंकों की बनी है। देखिए दहाई है और इकाई है। 2 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होती है, 10 से लेकर 99 तक, जिसमें 2 अंक होते हैं। तो उसी प्रकार ये दहाई का अंक है और ये इकाई का अंक है। चलिए अब देखते हैं, इसके अंकों का अंतर 1 है। अब अंकों का अंतर 1 है बोल रहा है तो हम माने क्या माने हैं, दहाई का अंक x और इकाई का अंक y, इनका अंतर 1 है। ये पहला समीकरण हो गया। अब देखिए x ऋण y बराबर 1, ये पहले इसके अनुसार। अब देखिए इस संख्या के अंकों को पलटने से, अब इसके अंकों को पलटेंगे मान लीजिए इसको, तो उलटने पर क्या हो जाएगा देखते हैं। चलिए उलटने पर क्या होगा, मान लीजिए 26 है। अब 26 को उल्टेंगे क्या हो जाएगा, जो इकाई है वो दहाई बन जाएगा और जो दहाई था वो इकाई बन जाएगा। देखिए ये इकाई था 6, वो दहाई बन गया, और जो दहाई था वो इकाई बन गया। तो यहाँ पे देखिए जो x दहाई था वो क्या बन जाएगा, इकाई बन जाएगा, और इकाई के साथ 1 का गुणा करते हैं और 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है। और ये जो y इकाई था वो क्या बन जाएगा, दहाई, और दहाई के साथ किसका गुणा कर देते हैं, 10 का गुणा कर देते हैं। अब ये देखिए उलटने वाली संख्या बन गई ये वाली। अब चलिए अंकों को उलट देने से क्या होता है, बोलता है संख्या मूल संख्या से 9 कम है। अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या, ये देखो अंकों को पलटे हैं उससे प्राप्त संख्या है ये। मूल संख्या से मतलब इस संख्या से ये 9 कम है, तो 9 कम है तो
पिछले वीडियो में चर्चा किया गया था, इसमें 9 कम है तो 9 जोड़ दीजिए या फिर इसमें 9 घटा दीजिए। तो ये बोल रहा है अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या, ये संख्या मूल संख्या से, ये मूल संख्या है पहले वाली, उससे 9 कम है ये, तो इसमें हम 9 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। चलिए अब देखते हैं, ये 10x है, इस x को इधर लाएंगे तो ऋण x होगा। उसी प्रकार ये धन y है पहले से, और ये 10y को इधर ले आएंगे तो ऋण 10y धन बराबर, ये 9 को उधर छोड़ देंगे। चलिए अब यहाँ 10x में एक x गया, 9x, और धन और ऋण का ऋण होगा, 10y में y जाएगा तो ऋण 9y, बड़ी संख्या का चिन्ह लिखते हैं, ऋण बराबर 9। ये समीकरण हमको 2 मिल गया, एक समीकरण और 2 समीकरण। समीकरण 2 को 9 से भाग दे रहा हूं मैं, 9 से भाग देने पर, चलिए 9 से भाग देंगे क्या होगा, ये देखिए x ऋण y बराबर 1। इसको 9 से भाग दिए तो 9 9 कट जाएगा, फिर इसको 9 से भाग दिए 9 9 कट जाएगा, इसको 9 से भाग दिए तो 1 आ जाएगा, तो x ऋण y बराबर 1 आ गया। देखिए ये समीकरण दूसरा ही है, ये दूसरा का रूप है। और ये पहला समीकरण भी देखिए x ऋण y, ये पहला भी वही है। अब देखिए इसको यदि हम घटाने पर लिखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ का भी चिन्ह बदलेगा, यहाँ का भी चिन्ह बदलेगा, और यहाँ का भी चिन्ह बदलेगा। अब चलिए ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि हम x का मान नहीं निकाल सकते या y का भी मान नहीं निकाल सकते इस प्रश्न से। अब ऐसे प्रश्न को हम यहाँ शामिल इसलिए किए हैं क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें विकल्प में कई बार दिया रहता है 4 ऑप्शन। जैसे पहला दे दिया मान लीजिए 65, दूसरा ऑप्शन दे दिया 48, तीसरा दे दिया मान लीजिए 21 दे दिया। चलिए, और चौथा ये ऑप्शन दिया कि ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता। अब देखिए ज्ञात नहीं किया जा सकता में इसका ऑप्शन ये होगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता। लेकिन हम कई प्रश्नों को हल करते समय क्या करते हैं, हमको यदि ये प्रश्न ऑप्शन से हल करता दिखता है तो हम कई बार प्रतियोगी परीक्षा में ऑप्शन से हल करते हैं। चलिए हम एक ऑप्शन ऐसे लेते हैं, चारों में से एक ठो, तो पहले लेंगे मान लीजिए 65, इसको ले लिए। अब 65 को हल करते हैं। देखिए एक संख्या 2 अंकों की बनी है, ये 2 अंकों की बनी संख्या है, अंकों का अंतर 1 है, अंतर मतलब घटाना। देखिए 6 में 5 गया, 1 आ गया। इस संख्या के अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या, ये 65 को पलट देते हैं, देखिए क्या गया 56। मूल संख्या से 9 कम है, ये देखिए 56 जो है मूल संख्या से 9 कम है, घटा दीजिए 5, 15 में से 6 गया 9, 5 देखिए 9 कम है। तो हम क्या करेंगे, जब उत्तर से हल करना प्रारंभ करते हैं तो बाकी पे ध्यान नहीं देंगे और 65 को टिक लगा के आएंगे, जबकि ये गलत होगा। कैसे गलत होगा, इस प्रश्न से पूरा मैच खाया है, लेकिन इसी को हम चलिए 21 से करके देखते हैं। 48 से तो देखिए अंतर ज्यादा आ रहा है, 4 और 8 में 4 का अंतर है, ये यही खारिज हो गया। ये चलिए इसको देखते हैं 21 को, 21 और इसमें भी देखिए 1 का अंतर है, 1 का अंतर है। उसके बाद देखिए इसको अंक को यदि पलट देते हैं, दिया हो गया 12, 12 और 21 में देखिए फिर घटा के 11 में 2 गया 9 और 1 में गया, देखिए यहां भी 9 का अंतर। मतलब ये इससे भी संतुष्ट हो रहा है 65 से, और ये 21 से भी हो रहा है। जितने भी दहाई के अंक हैं, दहाई अंक वाले मतलब 2 अंक की संख्या है, सभी से संतुष्ट होंगे, इसलिए ये ज्ञात नहीं किया जा सकता, उत्तर सही होगा। चलिए दूसरे प्रश्न पर चर्चा करते हैं। ये आवश्यक था इसलिए इसका वीडियो बनाया गया। 2 अंकों की संख्या अंकों के योग से 3 गुनी है। यदि संख्या में 45 जोड़ दिए जाएं
तो संख्या के अंक पलट जाते हैं। संख्या ज्ञात करो। देखिए 2 अंक की संख्या बोल दिया, हमको उसी प्रकार मानना है। माना दहाई का अंक x एवं इकाई का अंक y है, इसी प्रकार मानना है। देखिए 2 अंकों की संख्या, अंकों का योग, अंकों का योग बोल रहा है, मतलब ये दोनों का योग, x धन y, ये अंकों का योग हो गया। यदि संख्या अंकों का योग से 3 गुनी है, देखिए यहां फिर से पढ़ना है, 2 अंकों की संख्या अंकों के योग से 3 गुनी है, ये अंकों का योग है। और ये संख्या कैसी बनेगी? 10 के साथ x का गुणा, अभी चर्चा किए थे दहाई में 10 का गुणा, और इकाई का अंक जुड़ेगा। ये देखिए इस प्रकार, ये है 2 अंकों की संख्या, ये हुई अंकों के योग से, ये अंकों का योग हुआ, 3 गुनी है, मतलब ये संख्या 3 गुनी है। तो इसको हम बराबर करना चाहते हैं, तो या तो इसमें 3 का भाग दे दें या फिर इसमें 3 का गुणा कर दें। तो चलिए अब ऐसा कर लिए। उसके बाद बोलता है यदि संख्या में 45 जोड़ दिए जाएं तो संख्या के अंक पलट जाते हैं। देखिए 2 अंकों की संख्या अंकों के योग से 3 गुनी है, ये अंकों के योग से हम 3 गुनी कर दिए। यदि संख्या में 45 जोड़ दिए जाएं, यदि हम इस संख्या में क्या जोड़ दें? 45 जोड़ दें, है ना, तो संख्या के अंक उलट जाते हैं। चलिए यहाँ पे 45 नहीं जोड़ेंगे, बाद में बताएंगे इसको। अब देखिए इससे हम हल करते हैं, ये क्या होता है? देखिए 3x धन 3y बराबर, यहां से करें 10x धन y। चलिए एक तरफ ले जाते हैं, यहां पे 3x ऋण 10x धन 3y और ये ऋण y बराबर, इधर कुछ नहीं बचा तो 0 लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे घटाते हैं, ऋण 7x धन ऋण का ऋण होगा और चिन्ह बड़ी संख्या का लगेगा, तो 10x में 3x गया, 7x ऋण। अब यहाँ पे देखते हैं धन ऋण का ऋण यहाँ भी है, लेकिन बड़ी संख्या में धन का चिन्ह, इसलिए धन 3y में y गया 2y बराबर 0। या ऋण पक्ष कॉमन लेने पर भी इसको लिख सकते हो, तो 7x, ये ऋण सब ऋणात्मक हो जाएंगे, ऋण 2y बराबर ऋण 0 का कोई मतलब नहीं, ये हो जाएगा। सभी चिन्ह बदल जाते हैं, ऋण का गुणा करने पर भी बोल सकते हैं। तो चलिए एक समीकरण ये आ गया हमारे पास, और दूसरा समीकरण आएगा इससे, किससे? यदि ये बोलता है कि यहां पे एक संख्या है हमारे पास 10x धन y, ये संख्या है। देखिए यदि संख्या में 45 जोड़ दिया जाए तो संख्या के अंक उलट जाते हैं। अभी इसमें यदि 45 जोड़ दिए तो बोलता है संख्या के अंक उलट गए, मतलब अब y क्या बन गया? दहाई का अंक बन गया, और x जो है इकाई का अंक बन गया। अब चलिए इससे हल करते हैं। यह है 10x धन y धन 45 बराबर 10y धन x। अब चलिए इधर ले आते हैं, 10x ऋण x धन y ऋण 10y बराबर, ये 45 उधर जाके ऋण 45। अब देखिए यहाँ बचा 9x, यहाँ बचा ऋण 9y बराबर ऋण 45। ये समीकरण 2 आ गया। अब देखिए हमारे पास 2 समीकरण हैं, और 2 समीकरण की सहायता से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। पहला है हमारे पास, देखिए 7x ऋण 2y बराबर 0, और दूसरा है 9x ऋण 9y बराबर ऋण 45। ये समीकरण 1 और 2 हैं इस प्रकार हमारे पास। अब हम ये देखते हैं कि समीकरण कैसे हल करते हैं। समीकरण में पहले x के गुणांक और y के गुणांक को ये देखते हैं कि बराबर है कि नहीं। यदि बराबर नहीं है तो इसको बराबर करने का प्रयास करते हैं। जैसे हम इसको यदि x को बराबर करना चाहें तो
यहाँ 7 का गुणांक है तो इस समीकरण में 7 का गुणा, और इसमें 9 है तो इस समीकरण में 9 का गुणा। चलिए 9 सत्ते 63 x ऋण 9 दूनी 18y बराबर 9 का 0 से गुणा होगा 0 होगा। 7 से 7 निया 63 x ऋण 7 निया 63 y बराबर 7 पंचे 35, 3 7 चौक 28 और 3 31, ये ऋणात्मक। अब देखिए यहाँ पे घटाने पर ये चिन्ह बदलेंगे, धन है ऋण होगा, ऋण है धन हो जाएगा, ये ऋण है तो ये भी धन होगा। ये देखिए कट गया। अब ऋण और धन और ऋण का ऋण होता है 63 में 18 जाएगा तो 45 बचेगा, 45y बराबर 315। तो y बराबर 315/45। अब इसको कटाते हैं, देखिए 9 पंचे 45 और 9 से कटाते हैं, 9 तिया 27 बचेगा 4, 9 पंचे 45, 5 एकम 5 सत्ते 35। देखिए y बराबर आ गया 7। ये देखिए y हम माने हैं इकाई का अंक, वो आ गया 7, और दहाई का अंक माने हैं x। किसी भी समीकरण में हम मान रख देते हैं तो x का मान आ जाएगा, या फिर यहां से भी चलिए यहीं पे रख लेते हैं। y बराबर समीकरण 1 से रखेंगे तो 7x ऋण 2 गुणित 7 बराबर 0। यहां रख दिए मान समीकरण 1 में। y का मान देखिए 7x ऋण 14 बराबर 0, 7 दूनी 14, 7x बराबर 14, इसलिए x बराबर 14/7, 7 दूनी 14। देखिए x का मान 2 आ गया और y का मान 7 आ गया। x का मान 2 मतलब दहाई के अंक में 2 और इकाई के अंक में 7, वह संख्या क्या होगी? 27 होगी। यह समीकरण के माध्यम से हो गया। इसी को हम और भी सरल तरीके से हल कर सकते हैं। इसमें थोड़ा समीकरण बताना था, इसलिए इसमें समीकरण शामिल किया गया है। चलिए आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद।